श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। बच्चों की शादी में लगातार देरी हो रही है। रिश्ते आते हैं लेकिन बात नहीं बनती। आप भी जाते हैं ये लड़का देखने या लड़की देखने, सामने वाले भी आते हैं। आपको जो पसंद है तो सामने वाला रिजेक्ट कर देता है, और जहां सामने वाला तैयार होता है तो आपको कोई ना कोई कमी नज़र आती है। यानी कि कुल मिलाकर किसी न किसी कारण से बच्चों की शादी में लगातार देरी हो रही है। शादी में देरी होने का मुख्य कारण यदि बेटी है तो गुरु कमज़ोर होता है, और बेटा की शादी में देरी हो रही तो शुक्र कमज़ोर होता है। वैसे कुंडली के साथ में घर से रिश्ते का विचार किया जाता है, पर फिर भी कारण जो भी हो, ज़्यादातर लोगों को देखा गया है कि पितृ दोष के कारण शादी में देरी होती है। तो आइए आज हम एक ऐसे उपाय की बात करते हैं जिसके करने से कुंडली में किसी भी प्रकार का दोष हो, चाहे घर में कोई दोष हो, वास्तु दोष हो, नज़र दोष हो, मंगल या शनि दोष हो, जो भी है, सारी चीज़ें समाप्त होकर शादी के योग बनेंगे और रिश्ते आएंगे और शादी पक्की होगी और शादी होकर रहेगी। तो आज हम एक ऐसी उपाय की बात करते हैं। अमावस्या आने वाली है, श्रावणी अमावस्या। तो अमावस्या के दिन आप आंकड़े यानी आख और या मंदार के पेड़ के नीचे पंचमुखी दीपक का उपाय। साथियों, अभी श्रावण मास चल रहा है, बारिश का भी समय है, तो इसमें आपको अमावस्या के दिन सूर्य को जल भी देना है। कहीं कहीं बदल हैं, सूर्य भगवान के दर्शन ना भी हों तो भी आप उनका ध्यान करते हुए, उनका मंत्र बोलते हुए उनको जल दें। तो आइए अब हम उपाय की बात कर लेते हैं। उपाय आपको कैसे करना है। अमावस्या के दिन आपको सुबह स्नान आदि से निवृत्त होने के बाद स्वच्छ वस्त्र धारण करें और एक तांबे के पात्र में जल लें, उसमें थोड़ा सा गंगा जल डाल लें, लाल रोली या सिंदूर उसमें मिक्स करें और एक या दो गुड़ की डली उसमें मिक्स कर लें आप लोटे जल में, और आप सूर्य भगवान को जल उसमें देना है। और उसके पहले आप एक पंचमुखी दीपक तैयार करें, शुद्ध देसी घी का। तो एक आटे का ऐसा दीपक बनाएं जिसमें चारों तरफ मतलब क्रॉस करके, दो बड़ी बत्ती क्रॉस करके रखें तो 4 बत्ती हो जाएंगी, और एक फूल बाती बीच में रख दें तो वह आपका पंचमुखी दीपक हो जाएगा। इस तरह से यानी कुल मिला के आपको 5 बत्ती लगाना है आग के पेड़ के नीचे। तो अभी पहले आपको सूर्य भगवान को जल देने की तैयारी करना है। एक लोटे जल में गंगा जल मिश्रित जल लें, तांबे के लोटे में थोड़ी सी रोली कुमकुम उसमें डालें, सिंदूर लाल कलर का, थोड़ी सी अक्षत डालें, और आप अपनी छत पे चले जाएं या घर के आंगन में, जहाँ भी जैसी सुविधा हो, जैसा आपका गृह निर्माण हो, तो सूर्य भगवान को जल दें। अब चूंकि बदल हैं या महानगरों में सूर्य भगवान के दर्शन नहीं होते, तो उनका ध्यान करते हुए आप गमले में या पार्क में, जैसी आपको सुविधा हो, कुल मिला के सूर्य भगवान को आपको जल देना है। उनको जल दें, और जो पंचमुखी दीपक आपने तैयार किया है वह आपको आंकड़े के पेड़ है, यानी आक, कहीं कहीं उसको मंदार भी बोलते हैं, तो मंदार के पेड़ के नीचे आपको पंचमुखी दीपक लगाना है। किसी किसी घर में हमने देखा है कि घर में भी आक का पेड़ गमले में रखते हैं, गांव में कहीं कहीं हमने आंगन में भी लगा हुआ देखा है। तो वह अपने घर में ही कर सकते हैं, और घर में मान लो नहीं तो आपके घर के आसपास आप उसको कर सकते हैं। और मान लो आक का पेड़ नहीं मिलता, मंदार या आंकड़ा जिसे बोलते हैं, वह पेड़ आपके आसपास उपलब्ध नहीं है, तो आप किसी भी पार्क में या स्वच्छ जगह में उनका ध्यान करते हुए आप
जल दे सकते हैं और वहां आप दीपक लगाएं। और जब आप सूर्य भगवान को जल दे रहे होते हैं तो भगवान सूर्य का एक मंत्र बोलें, ओम श्री सूर्याय नमः। ये मंत्र आप 11, 21, 31, 51 या 108 बार, जैसी आपको सुविधा हो, जैसा समय हो वैसा मंत्र बोलें, ओम श्री सूर्याय नमः। वैसे तो भगवान सूर्य नारायण के 12 नाम का भी आप बोल सकते हैं, लेकिन वह सभी को याद नहीं रहते। ओम मित्राय नमः, ओम सूर्याय नमः, ओम खगाय नमः, ओम अर्काय नमः, इस तरह के मतलब 12 नाम हैं। तो सभी को 12 नाम याद नहीं रहते, तो आप तो केवल एक नाम बोलें, ओम श्री सूर्याय नमः। इसके 11, 21, 31, 51 या 108 बार मंत्र करके आप उनको बोलें और अपने जिस बेटा या बेटी की शादी में देरी हो रही है उसका नाम और गोत्र बोलकर भगवान सूर्य नारायण से आप प्रार्थना करें। आप समस्या वही आती कि मान लो सूर्य भगवान के दर्शन नहीं हो रहे हैं क्योंकि बारिश का मौसम बदल है, तो आप उनका ध्यान करते हुए चाहे घर के आंगन में चले जाएं, छत पे चले जाएं या पार्क में, जैसी भी सुविधा हो उस हिसाब से आपका कुल मिलाकर उपाय होना चाहिए बस। तो ये आक के पेड़ के नीचे पंचमुखी आपने दीपक लगाया और भगवान सूर्य को अर्घ्य यानी जल दिया और इसके बाद आप अपने बच्चे के नाम और गोत्र बोलकर उसकी शादी की शीघ्र प्रार्थना करें। और यदि बच्चे स्वयं कर रहे हैं तो भी उनको यही मंत्र बोलना, ओम सूर्याय नमः। बच्चे स्वयं भी कर सकते हैं। बाकी जनरली हमने ये देखा कि माँ बाप करते हैं, बच्चे उतना ध्यान नहीं दे पाते। चिंता तो उनको भी रहती है, लेकिन माँ बाप की जिम्मेदारी रहती है बच्चों की शीघ्र शादी की, और शादी में देरी होती है तो माँ बाप का चिंतित होना लाजमी है। लेकिन साथियों, ये जो उपाय है, इस उपाय के करने से कैसा ही बंधन क्यों ना हो, भगवान सूर्य नारायण की कृपा से इसमें सफलता मिलती है और रिश्ते आते हैं, योग बनता है और बात शादी तक पहुंचती, शादी पक्की होकर शादी हो जाती है। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। अपने दोस्त और रिश्तेदारों को तक शेयर करें। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम।